जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आपने देखा, हमारी कक्षाएं चल रही थी पॉलिटी की, और उसमें हमने विभिन्न टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपका कराता हूं। आरंभ में हमने देखा कि हमारी प्रस्तावना प्रस्तावना से संबंधित हमारे जो मुद्दे थे उसको हमने समझा। इससे संबंधित कुछ वाद विवाद थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसको लेकर के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर के विभिन्न वाद विवाद रहे और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे करके उसको क्लियर किया। प्रस्तावना के बाद दोस्तों फिर हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा। हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा। मौलिक अधिकारों के बाद फिर हमने अपने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा। मौलिक कर्तव्य, ठीक नहीं, सॉरी, हमने मौलिक कर्तव्यों को भी नहीं पढ़ा है। मौलिक अधिकारों के बाद हमने पढ़ा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो आज की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमारे संविधान में, मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। मतलब जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो फिर इनको कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ, उसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और उसमें एक समिति ने सिफारिश करी थी। और उस समिति का नाम क्या है? एक समिति थी जिसने सिफारिश करी थी, उसका नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो इस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। आरंभ में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, और इस दिन ये बनकर तैयार हुआ और इस दिन ये लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ, ठीक है। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 जो एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, और इसको बेसिकली छोटा संविधान भी कह दिया जाता है। छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल देते हैं। ये जो संशोधन हुआ था, बहुत बृहद स्तर पर संशोधन हुआ था और इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा घटाया गया था, ठीक है ना। वो इमरजेंसी का दौर था, आपातकालीन परिस्थितियां थी, 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी और उसी के दौरान ये सब संशोधन हुए थे। तो खैर उस विमर्श में हमको नहीं जाना कि क्या सही था क्या गलत था। वो देखिए, किसी भी सरकार के निर्णय को वर्तमान की परिस्थितियों में तौलकर यदि हम उसको देखें तो हम उसका सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हर निर्णय की एक अपनी देश काल परिस्थितियां होती हैं, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि देश काल परिस्थितियों के आधार पर नैतिकता के प्रतिमान भी बदल जाते हैं। तो जब नैतिकता इन परिस्थितियों पर निर्भर करती है तो डिसीजन तो बिल्कुल निर्भर करेंगे। आज की परिस्थिति में हम निर्णय जो ले सकते हैं वो आज सोच करके ले सकते हैं, लेकिन सन 1950 में क्या परिस्थिति थी जब हमारा देश आजाद हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तो उस समय की सरकार के समक्ष कितनी चुनौतियां रही होंगी। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं थी, हमारे पास औद्योगिक ढांचे नहीं थे। आप समझ रहे हैं? खेती की उन्नत जो क्रियाएं हैं वो हमको नहीं मालूम थी। आप समझ रहे हैं? तो वो सारी चीजें, तो उस परिस्थितियों में जाकर के यदि हम मूल्यांकन करें तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर सरकार का, हर एक प्रधानमंत्री का एक अपना विजन रहता है, और किसी न किसी रूप में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होती है, ठीक है। हर प्रधानमंत्री का एक अपना कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में बेहतर डिसीजन लिए गए जो तत्कालीन देशकाल परिस्थितियों के आधार पर लिए गए होंगे, ठीक है। तो किसी को भी हम नहीं नकार सकते हैं। प्रत्येक सरकार, गठबंधन का दौर रहा वो भी बहुत बेहतरीन गुजरा,
भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो जो भी हमारे अतीत की चीजें रही हैं हमें उसको किसी भी रूप में, ठीक है कुछ चीजों में डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन खैर उस विमर्श में हमको नहीं जाना। तो आप समझिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप जोड़ेंगे। मूलतः इस समिति ने जो अनुशंसा करी थी उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक, और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ, ये तो 42वें से इसको जोड़ा गया, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था बच्चों? 2002 में। इस संशोधन के दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड ऑन किया गया, और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने हैं? 11। ठीक है, तो ये 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। 51 संविधान के भाग 4A में इसको स्थान दिया गया है, भाग 4A, ठीक है ना, अनुच्छेद 51A से लेकर के 51A का पार्ट है ये सारे, और 51A के अंदर ही सब क्लॉज बना करके इनको 51A सब क्लॉज A, 51A सब क्लॉज B, ये मैंने आपको आरंभ में बताया था कि जब अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद परंतु उपरंतु बताया था ना मैंने, आर्टिकल क्लॉज सब क्लॉज, तो ये सब क्लॉज A सब क्लॉज B ऐसे करके सब क्लॉज K तक इनका वर्णन किया गया है, तो कुल 11 है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, अलग अलग मैं आपको बता देता हूं। पहला है हमारा संविधान और इसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करना, ये कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या होता है बच्चों? ये कर्तव्य जो है ये संविधान की हमसे अपेक्षाएं हैं कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, हमें राष्ट्रीय ध्वज और इनका सम्मान करना होगा, ठीक है, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, ये हमारा कर्तव्य है। कभी आपातकालीन परिस्थितियां पड़ती हैं और देश को अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो हम देश हित में बिल्कुल बिना सोचे समझे अपना योगदान दे सकें। ठीक है, सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में है। तो जो सामाजिक संस्कृति है, एक शब्द है सामाजिक संस्कृति, आप समझते होंगे, सामाजिक संस्कृति, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट कल्चर। आप देखते होंगे इंडिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति, मत, मजहब, पंथ दुनिया भर के हैं, तो एक गुलदस्ता है और यही भारत की एक मूल पहचान है। यही सामाजिक संस्कृति जो है, कंपोजिट कल्चर जो है, इसका प्रचार प्रसार करना, इसका संरक्षण करना और एक साथ मिल करके जो हमारी जो गुलदस्ते वाली जो एक सामाजिक कल्चर है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बिना छिन्न विच्छिन्न किए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये हमारा संविधान हमसे अपेक्षा करता है और प्रत्येक नागरिक का, भारतीय नागरिक का ये एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, क्योंकि देखिए हमारे देश का जो संविधान है ये कई देशों के संविधान का मिश्रण भी माना जाता है। मिश्रण इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने संविधान बनाने से पहले कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और वहां से जो भी बेहतरीन चीजें लगी, जो हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए, जो हमारे देश के आम जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए बेहतरीन हो, उन सारे प्रावधानों को एकत्रित करके हमने अपने देश के एक संविधान के रूप में इसको, उसका दस्तावेजीकरण किया। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है, रशिया, तत्कालीन यूएसएसआर इसको कहा जाता था, यूनाइटेड सोवियत संघ एसोसिएशन ऐसे करके था ये, ठीक है ना, यूएसएसआर, सॉरी ये लिख दिया मैंने, ये यूएसएसआर है दोस्तों, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है ना। तो जो सोवियत संघ था, तत्कालीन सोवियत संघ, उस सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को लिया है। मूल अधिकार को हमने यूएसए से लिया है, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं, जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहां से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, ठीक है। संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है।
तो विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न प्रक्रियाओं को हमने उठाया है और उसका एक बहुत बेहतरीन सामंजस्य के साथ दस्तावेजीकरण किया है और वृहद संविधान को बनाया है। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और एक एक करके मौलिक कर्तव्य को आप देख लीजिएगा, 1 बाय 1 देखिए, बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक एक आर्टिकल को पढ़ाना तो ठीक तो नहीं लगता है। 51A(G) जो है हमारा पर्यावरण की रक्षा करना है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, याद देखिएगा, ये हमारे मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम आते हैं, क्योंकि ये हमारे मौलिक कर्तव्य में जब भी हम पर्यावरण पे बात करें और ये सारी चीजों पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें आज बड़ी रिलेवेंट हो रखी हैं, लेकिन हमारे संविधान में 1976 में ही इसका उल्लेख कर दिया गया था, अनुच्छेद 51A सब क्लॉज G में, पर्यावरण की रक्षा करना। इसका मतलब कि पर्यावरण को लेकर के हमारा देश, हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेता आरंभ से ही एक विजनरी अप्रोच वाले रहे हैं। वो केवल आज की समस्या को लेकर के चिंतित नहीं है, बल्कि भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं उनको लेकर के भी एक दूरदर्शी नजर के साथ कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मौलिक कर्तव्य का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और समझते रहिए चीजों को, हमारे देश की राजनीति को समझिए और इस बेसिक्स के बाद जैसे ही हमारी ये राजनीति का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर संभवतः इतिहास को लेकर के मैं आपके बीच आऊंगा, या हो सकता है अगर उससे पहले हमारा उत्तराखंड का जो विंसर ईयर बुक है उस पर हमारी बैकएंड टीम काम कर रही है। जैसे ही वो चीजें सारी रेडी हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसके बाद मैं उसको लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ये है कि बैकएंड पे चीजें होती हैं, अगर वहां से प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाती है लेक्चर डिलीवर करने में। इसलिए जब तक वो कंफर्मेशन वो लोग नहीं करेंगे आगे मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। करना मेरे को ही होता है, लेकिन पीछे से वो लोग मेरा एक बैक सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम है, एंटायर टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं आप सबके लिए एक बेहतर कंटेंट दे सके। ठीक है, तो वो एक मेरी सोच है कि दिल्ली का जो मेरा अनुभव रहा उस अनुभव को मैं आप सबके साथ साझा करूं और सरल और सहज भाषा में लक्ष्मीकांत सर की जो पुस्तक है पॉलिटी का, उसको ग्रंथ कहा जाता है, उस पॉलिटी के निचोड़ को, लक्ष्मीकांत के निचोड़ को मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।